Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called 247 Degree Fahrenheit और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.8 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत होती है जेना और उसके बॉयफ्रेंड से। ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन अचानक से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में जेना तो बच जाती है मगर उसका बॉयफ्रेंड मारा जाता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम जेना की बेस्ट फ्रेंड रैनी को देखते हैं जो कि उसे वैकेशन पर लेकर आई है क्योंकि जेना अभी तक उसके बॉयफ्रेंड की मौत वाले इंसिडेंट से मूव ऑन नहीं कर पाई है। इस ट्रिप पर रैना का बॉयफ्रेंड माइकल और उसका दोस्त इयान भी आया हुआ होता है। रैनी चाहती है जेना मूव ऑन करके इयान से दोस्ती कर ले क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से किसी को डेट नहीं किया था। वहीं इयान भी जेना को लाइक करने लगा था। इसके बाद ये चारों बोट में बैठकर लेक के पास वाले घर में जाते हैं। दरअसल ये घर इयान के अंकल वेड का था जो कि इन सब का वेलकम अपने घर में करते हैं। यहाँ वेड के पास एक डॉग भी होता है जिसका नाम बीयू है। इसके बाद जेना जब अपना सामान घर के अंदर रखने जाती है तो हम देखते हैं जेना उस इंसिडेंट के बाद से ही एंटी डिप्रेसिंग पिल लेती है। शाम को ये सब लोग मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और यहाँ इयान और जेना के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वेड इन्हें यहाँ होने वाली एक बड़ी पार्टी के बारे में बताता है जिसमें वो जाने वाला है और वेड ने इन चारों के लिए पार्टी के पास पहले से ही ले लिए थे क्योंकि बिना पास के इन लोगों को पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। डिनर के बाद वेड कुछ काम से बाहर चला जाता है और अब वो इन्हें पार्टी में ही मिलने वाला था। इसके बाद माइकल और इयान इन्हें सजेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर इन्हें सोना में जाकर रिलैक्स करना चाहिए, इसलिए वो सोना में चले जाते हैं। यहाँ रैनी जेना से कहती है अगर उसे ठीक नहीं लग रहा तो उसे सोना में आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जेना कहती है वो ठीक है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद इन्हें ज्वाइन करेगी। इसके बाद जेना अपने रूम में जाकर फाइनली मूव ऑन करने का डिसाइड करती है, इसलिए वो अपने गले में पहनी हुई एंगेजमेंट रिंग को उतार कर स्लीपिंग पिल्स के साथ ड्रॉवर में रख देती है। उधर माइकल, रैनी और इयान सोना में आकर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद जेना भी सोना रूम में आ जाती है और वो अपने साथ 2 पानी की बोतल्स भी लाई थी, जबकि माइकल और इयान तो बस बियर ही पी रहे थे। यहाँ इयान जेना को बताता है ये पूरा रूम उसके अंकल वेड ने ही डिजाइन किया है। इसका डेमो देने के लिए इयान वहां रखे गर्म पत्थरों पर पानी डालता है जिससे बहुत सारी स्टीम निकलती है और ये पत्थर नीचे लगे हीटर से गर्म हो रहे थे। साथ ही हम देखते हैं इस रूम के डोर पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ है ताकि कोई गलती इसके अंदर ना फंस जाए। कुछ देर बाद रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था जिस वजह से सभी को पसीने आ जाते हैं। तभी इयान थोड़ी देर उन्हें पास वाली लेक में डुबकी लगा कर आने के लिए कहता है। सभी इसकी बात मानकर लेक में नहाने चले जाते हैं जिससे सबको ठंड लगने लगती है और गर्म होने के लिए वापस सोना रूम में आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग 2-3 बार ऐसा ही करते हैं। इसी बीच माइकल कुछ ज्यादा ही शराब पी रहा था जिससे उसे नशा होने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखकर रैनी उस पर गुस्सा हो जाती है और सोना के अंदर चली जाती है। इससे माइकल का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो कुछ चीजें सोना डोर के पास ही गिरा देता है। इसके बाद इयान माइकल को लेने बाहर जाने लगता है, लेकिन रैनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और माइकल की कंप्लेंट करने लगती है कि कैसे माइकल नशे में होकर हर बार उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इस बात से रैनी का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन जब वो डोर खोलने का ट्राई करती है तो डोर ओपन नहीं होता। इसके बाद इयान अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धकेलने की कोशिश करता है मगर दरवाजा बिल्कुल जाम हो चुका था। ये देखकर जेना पैनिक करने लगती है क्योंकि ये तीनों लोग इस हाई टेम्परेचर वाले रूम में फंस चुके थे। रैनी अंदर से माइकल पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लग रहा था माइकल उनके साथ कोई मस्ती कर रहा है। इयान भी लगातार चिल्लाता है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद जेना को पैनिक अटैक आने लगता है क्योंकि आज उसने अपनी टैबलेट भी नहीं खाई थी। तीनों को डर लगने लगता है क्योंकि अगर माइकल नशे में बेहोश हो गया तो वो सीधा कल सुबह ही उठेगा। साथ ही वेड भी यहाँ नहीं आने वाला था क्योंकि उसके हिसाब से ये लोग पार्टी में होंगे। दरवाजे में एक छोटी सी कांच की विंडो भी बनी होती है जिसमें से इयान देखता है दरवाजे को कोई चीज ब्लॉक कर रही है। अब रैनी को भी टेंशन होने लगती है क्योंकि जल्द ही ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो गर्मी की वजह से ये लोग मारे जाएंगे और इस सोना रूम का हीट कंट्रोलर भी बाहर लगा हुआ था, इसलिए ये टेम्परेचर को कम भी नहीं कर सकते। अंदर बस थर्मोस्टेट लगा हुआ था। जैसे ही सोना उस रूम टेम्परेचर पर पहुंचता है जो कि इन लोगों ने सेट किया था तो ये थर्मोस्टेट बाहर के कंट्रोलर को सिग्नल सेंड करेगा जिससे कंट्रोलर अंदर के हीटर को बंद कर देगा। इयान कहता है हमें थर्मोस्टेट से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से रूम का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद रैनी डोर की विंडो को वहां पड़े लकड़ी के चम्मच से तोड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद इयान टॉवल की मदद से एक गर्म पत्थर को हीटर से बाहर निकालता है, लेकिन इतना ज्यादा गर्म होता है कि वो इसे पकड़ भी नहीं पा रहा था। इसके बाद ये लोग बोतल में से थोड़ा थोड़ा पानी पीकर बचे हुए पानी से पत्थर को ठंडा करते हैं
हैं। ठंडा होने के बाद इयान उस पत्थर से विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है। इससे इयान को भी चोट लगती है, लेकिन वो विंडो को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे बाहर की फ्रेश एयर अंदर आने लगती है। ये तीनों हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं, लेकिन इनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तभी इन्हें पता चलता है डोर को किसी लकड़ी की सीढ़ी ने ब्लॉक किया हुआ है। इसके बाद इयान विंडो से हाथ बाहर निकालकर सीढ़ी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। उधर रूम टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। इस पर रैनी थर्मोस्टेट को तोड़ने के लिए बोलती है, इस उम्मीद से कि हीटर बंद हो जाएगा, मगर इयान उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर इसका उल्टा हो गया तो हीटर यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देगा, जिससे इनकी स्किन पिघलना शुरू कर देगी। यहाँ जेना भी रैनी को ऐसा करने से रोकती है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है। कुछ देर बाद इयान की नजर वहां लगे बल्ब पर जाती है। इयान को लगता है अगर ये फ्यूज उड़ा दे तो पावर कट हो जाएगा, जिससे शायद हीटर अपने आप बंद हो जाएगा। अब इयान बल्ब निकालकर उसे गीला कर लेता है और उसे छेड़छाड़ कर फ्यूज उड़ाने की कोशिश करता है। इससे पावर कट तो नहीं होता, लेकिन सारे बल्ब अपने आप फ्यूज हो जाते हैं, जिससे पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। क्योंकि इयान की बॉडी पसीने से गीली होती है, जिससे उसे भी एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। अंधेरा होने से इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। कुछ देर बाद इन्हें वेड के डॉग बियू के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। ये सब लोग बियू बियू कहकर चिल्लाने लगते हैं और बियू समझ जाता है कि ये लोग मुसीबत में है। बियू भागकर वेड के पास जाता है, जिसे टाउन के फेस्टिवल में पटाखे चलाने का काम मिला था। बियू वेड के पास जाकर भौंकने लगता है, जिससे वेड समझ जाता है कि वो घर चलने के लिए भौंक रहा है। इसके बाद वो वापस घर की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वेड को माइकल मिल जाता है, जो कहीं बाहर से आया था। वेड उसे बात करने में बियू के भौंकने के बारे में भूल जाता है और उसे लगता है शायद ये पटाखों की वजह से भौंक रहा है। वेड माइकल से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सोना डोर के पास सीढ़ी गिराने के बाद माइकल सोफे पर सो गया था और नशा उतरने के बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने दरवाजे के पास कोई सीढ़ी गिरा दी है या उसके दोस्त सोना रूम के अंदर थे। वो सोना रूम को छोड़कर पूरे घर में अपने फ्रेंड्स को ढूंढता है। जब उसे कोई नहीं मिलता तो माइकल को लगता है शायद उसके दोस्त अकेले ही उसे छोड़कर पार्टी में चले गए हैं। इसके बाद माइकल पार्टी में जाता है, लेकिन बिना पास के उसे पार्टी में एंट्री नहीं मिलती, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। तभी रास्ते में उसे वेड मिल गया। इसके बाद माइकल वेड से कहता है भाड़ में जाने दो उन्हें, चलो दोनों भाई मिलकर माल फूकते हैं। उधर सोना के अंदर इन तीनों की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी और इनका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। अब रैनी का सब्र टूट जाता है, इसलिए वो एक पत्थर उठाकर थर्मोस्टेट को तोड़ने जाती है। जेना उससे कहती है इससे हम और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और यहाँ दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जेना यहाँ गलती से पत्थर को रैनी के माथे पर दे मारती है, जिससे रैना वहीं बेहोश हो जाती है। इयान जेना से कहता है अगर हमने रैनी के खून को बहने से नहीं रोका तो वो जल्द ही मर भी सकती है। ये सुनकर जेना टेंशन में आ जाती है और वो खुद ही थर्मोस्टेट को तोड़ देती है और जिस बात का डर था वही होता है। टेम्परेचर घटने की बजाय तेजी से बढ़ने लगता है। अब ये देखकर इयान पगला जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी ऐसी हरकतें देखकर जेना की फटकर गुफा हो जाती है। अब इयान से और गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए वो हीटर को पकड़कर हिलाने लगता है, जिससे उसकी बॉडी जल जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, इसलिए वो हीटर की गैस पाइप को ही तोड़ देता है। इससे गैस लीक होने लगती है और वहां एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन जेना किसी तरह दरवाजा खोलकर वहां से बाहर आ जाती है और बाहर आकर वो बहुत सारा पानी पीती है। इसके बाद जेना अपने रूम में जाकर रोने लगती है, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जेना रूम से बाहर निकली ही नहीं और ये सब जेना बस इमेजिन कर रही थी और अब भी वो सोना रूम के अंदर ही फंसी हुई है और इस धमाके में वो भी थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, मगर ब्लास्ट की वजह से इयान की मौत हो गई थी और साथ ही रूम में हीटर की गैस भी लीक हो रही थी। उधर जब रैनी को होश आता है, जेना उसकी बॉडी को टॉवल से लटकाकर विंडो के पास ले जाती है ताकि उसे थोड़ी फ्रेश एयर मिल सके। इसके बाद जेना लकड़ी के टुकड़े को पाइप में लगा देती है, जिससे गैस लीकेज होना बंद हो जाती है, लेकिन बढ़ती हुई गर्मी के कारण जेना खुद भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जब वेड घर आता है और उसे सोना रूम के विंडो से रैनी दिखाई देती है, इसलिए वो एम्बुलेंस को यहाँ बुला लेता है और टाइम पर हेल्प मिलने की वजह से रैनी और जेना दोनों जिंदा बच जाती हैं, लेकिन इयान मर चुका होता है। वहीं हम माइकल को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उसके केयरलेस बिहेवियर की वजह से इयान को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।